श्री गोपाल शर्मा संशोधन प्रस्तुत करेंगे। महोदय, मैं आज उस ऐतिहासिक घड़ी में खड़ा हूं अब किसी को नहीं देंगे जब राजस्थान का इतिहास इस बात के लिए याद करेगा कि वो विधायक थे जिन्होंने राजस्थान को ऊंचाई की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने राजस्थान को धर्म परिवर्तन से मुक्त करवाने का काम किया। इसके लिए मैं आदरणीय भजन लाल जी की सरकार को और आपके नेतृत्व में जो ये विधेयक लाया जा रहा है उसका समर्थन करते हुए एक दो बातें बताना चाहता हूं। निजता तो एक बहाना है, निजता तो एक बहाना है, वो जो पैरूर दबाने की बातें थी उसको सामने लाने से बचाना है। ये जो पैरूर दबाने की बातें थी, रात को यहाँ पर धरना देते हैं और कुकृति की कोशिश करते हैं। उसके लिए कैमरे जरूरी हैं, उसके लिए कैमरे जरूरी हैं, आपके लिए कैमरे जरूरी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नहीं है ये तो समय, मेरे पास 10 नाम इन्होंने दिए। मैं महात्मा गांधी के एक पत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। 22 अप्रैल 1932 को महात्मा गांधी ने प्रेमा बहन कंटक को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, हमें दूसरों का धर्म बदलने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। हालांकि अगर किसी ने अज्ञानतावश, मूर्खतावश और मजबूरी में अपना धर्म बदल लिया है तो ऐसे व्यक्ति को भूल सुधारने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं भजन लाल जी सरकार को धन्यवाद देता हूं जो घर वापसी का विषय लाया गया है। गांधी जी ने उसमें लिखा कि हमको उस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपने मूल धर्म में लौट कर आए और उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिए। आदरणीय स्पीकर साहब, 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को आप लोग मानते हैं कि नहीं? क्योंकि राहुल जी और सोनिया जी दोनों जमानत पर घूम रहे हैं, साथ में वो वाड्रा भी है, एक ईसाई है, एक के धर्म का पता नहीं, कभी जनेऊ बाहर कभी जनेऊ अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 नवंबर 2022 को जबरन धर्मांतरण अत्यंत गंभीर समस्या है जो राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। आदरणीय स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने मैं इन धर्म के आधार पर देश को बांटने वालों को, धर्म के आधार पर देश को बांटने वालों को, देश को बांटने के पक्ष में हाथ खड़े करने वाले जवाहरलाल नेहरू की पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
अनुच्छेद 25(1) संविधान का अनुच्छेद 25(1) धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति का धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता। यह किसी का धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण का विषय पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार को इसमें कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। माननीय स्पीकर साहब, मैंने उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, संक्षेप में कहें। बस 5 मिनट, 2 मिनट। झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक का बिल पढ़ा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान ने धर्म परिवर्तन निषेधक बिल बनाते समय नए इतिहास का निर्माण किया है। राजस्थान का सबसे मजबूत बिल है। राजस्थान का बिल भारत के अंदर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए नई पहल का काम करेगा। यह एक रोशनी दिखाने वाला बिल है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीएसएफ ने एक रिपोर्ट दी है। बीएसएफ ने एक रिपोर्ट दी है 2018 में। उसमें बताया है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मजहबी तबलीग के नाम पर आने वाले विदेशी मौलानाओं के कारण डेमोग्राफिक असंतुलन बढ़ रहा है। स्थानीय आबादी में कट्टरता बढ़ी है। और मैं हमारे माननीय सदस्य जो चले गए होंगे उनका समर्थन करके कहना चाहता हूं कि देश मूल संस्कृति से कट रहा है। ये बीएसएफ की रिपोर्ट है। इन पाकिस्तान बनाने वाले कांग्रेस के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि देश को मत बांटिए। देश को मत बांटिए। इटली की सोनिया गांधी के चक्कर में मत पड़िए। इंदिरा सोनिया गांधी के चक्कर में मत पड़िए। इस राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग देश को बांटने वाले हैं। ये लोग देश को बांटने वाले हैं। ये देश को बांटने वाले हैं। और जो हमारे सदस्य धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, श्रीमान रफीक खान और कागदी वगैरह, इनसे निवेदन करता हूं कि मूल धर्म में आइए।